साल 2010 देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की शानदार सरकार चल रही थी। भारत की तुलना अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों से होती थी। राज्य व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब कुछ चकाचक चल रहा था। मगर अपनी दाल ना गलती देखकर बीजेपी और आरएसएस किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार थी। उन्हें किसी भी कीमत पर कुर्सी चाहिए थी। इस मॉडस ऑपरेंडी को अंजाम देने के लिए कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची गई। संघ के सहयोग से मोदी ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। कैग को आगे करके कांग्रेस सरकार पर करप्शन के इल्जाम लगवाए गए। अन्ना को बुलाकर धरने पर बैठाया गया। मीडिया और पीआर एजेंसियों को करोड़ों रुपए खिलाकर भाजपा और संघ को एक मौका देने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को यह कहकर बेवकूफ बनाया गया कि देश खतरे में है। कुछ को हिंदू खतरे में कहकर बेवकूफ बनाया गया। कुछ लोगों को यह कहकर बेवकूफ बनाया गया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी सरकार है। कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रवाद का नारा देकर बेवकूफ बनाया गया। कुछ लोगों को मुसलमान और पाकिस्तान का डर दिखाकर बेवकूफ बनाया गया और भाजपा की ये साजिश कामयाब रही। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बन गए। आज मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 12 साल बाद हमें एहसास होता है कि देश की जनता के साथ गजब का धोखा हुआ था। देश और धर्म के नाम पर जनता को तबाही में झोंक दिया गया। आज भारत की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर होती जा रही है। चीन, अमेरिका के बाद अब बांग्लादेश और नेपाल खुलेआम भारत को धमका रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर से सीधे छठे नंबर पर आ चुकी है। भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया की नजर में भारत एक कमजोर और निर्भर देश बनता जा रहा है। हर इंडेक्स में भारत लगातार नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों से भी पिछड़ता जा रहा है। खबर बिककर छप रहे हैं। न्यायपालिका नीलाम हो चुकी है। जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछने थे, वो मीडिया सरकार की काली करतूतों की लीपापोती कर रही है। यहाँ तक कि आवाज उठाने वाले विपक्ष को देशद्रोही साबित करने के लिए दर्जनों मीडिया चैनल और सैकड़ों पीआर एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। चुनाव आयोग भाजपा का कार्यकर्ता बनके लोकतंत्र को दफन कर रहा है। जिसे सच बोलने और दिखाने की जिम्मेदारी मिली थी, सब दलाली करने में बिजी हैं। देश के सारे विश्वविद्यालय भाजपा और संघ के और न्यायालय अपराधियों के कब्जे में आ चुका है। बेटियों के साथ अपराध हो रहा है। पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। यहाँ तक कि संघी चोरों से प्रभु श्री राम की दान पेटी तक सुरक्षित नहीं है। आज आम आदमी के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा है। पढ़ने वाला युवा डिग्री लेकर भटक रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र पेपर लीक की खबरों से टूट रहा है। किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहा है और मध्यम वर्ग महंगाई के बोझ तले हर रोज दबता जा रहा है। नफरत और तानाशाही की तरह मोदी के धनासेठ मित्रों की तिजोरियां दिन गुना रात चौगुना बढ़ती जा रही हैं। एक समय था जब लोग सपनों की बात करते थे, मगर आज लोग सपने देखना भूल चुके हैं। लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक समय था जब लोग अक्सर खोजते थे, आज लोग आपदा से बचने का उपाय खोज रहे हैं। अगर राजा के अडानी और अंबानी जैसे कुछ मित्रों को छोड़ दिया जाए तो इस देश का हर आदमी परेशान है। भारत के हर नागरिक को अपना भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा है। एक कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फसल किससे न्याय मांगे। ये कहावत मोदी जी पर फिट बैठती है। जिसे जनता की चिंता होनी चाहिए, वो आदमी खुद जनता का भविष्य खोखला कर रहा है। देश के करोड़ों युवा फेयर एग्जाम की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हजारों करोड़ फूंक कर दुनिया से अवार्ड्स खरीद रहे हैं। आज कानून का भय अपराधी से अधिक पीड़ित के मन में दिखाई देने लगा है। आज बेटियों के साथ अन्याय की खबरों ने लोगों को झकझोरना बंद कर दिया है। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को लोग अपनी नियति समझने लगे हैं। ऐसे में खतरा केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को भी हो रहा है। आज की शर्मनाक हकीकत यह है कि आज मेहनत से अधिक जुगाड़ काम कर रहा है, प्रतिभा से अधिक पहुंच काम कर रही है और न्याय से अधिक शक्ति काम कर रही है।
दरअसल इस तरह का सिस्टम ही देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस सिस्टम को पैदा किया है मोदी और भाजपा ने।